आज एक काम करना है, थोड़ी रफ्तार हम मेंटेन करके चलेंगे तो आपसे एक चीज की मैं चाहत रखूंगा और वो ये कि सवालों का उत्तर आप देना शुरू करेंगे भाई, आप रुकेंगे नहीं वहां पे। ठीक है, क्लियर है भाई? चला जाए, आगे बढ़ा जाए, यहां पर आ जाओ, चलो फटाफट मेरे भाई चलते हैं। और 2 टाइप कवर करने के बाद में आज की क्लास में ज्यादा टाइप है और हर क्वेश्चन को हमें करना है क्योंकि पेपर में आपके सवाल हर जगह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो रुकना नहीं है, थमना नहीं है, सवालों का उत्तर देते रहना है। ठीक है भाई, आ जाओ, चलो फटाफट मेरे भाई आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लेंगे। फिर से रिपीट करता हूं, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेंगे। सवाल आपके सामने है, बड़ा प्यारा नाम है राधिका, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पे राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे सिंह राधिका है एकदम। यहाँ राधिका ने कहा कि राधिका ने 18 महीने के लिए किसी धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, कल से हिंदी ऊपर करवाओ इंग्लिश नीचे करवाओ भाई, ठीक है ना? अभी मैसेज कर दो टीम को, हिंदी ऊपर आना चाहिए, इंग्लिश नीचे आना चाहिए। राधिका ने 18 महीने के लिए किसी धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 40% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है। 18 महीने के अंत में राधिका को प्राप्त मिश्रधन इतना है, तो मेरे भाई निवेश की गई राशि हमारी कितनी होगी? यानी आज के सेशन में हम लोग अर्धवार्षिक, उसके बाद में तिमाही, उसके बाद में इस तरह के सवालों को करने वाले हैं। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं दोस्त, टॉप नहीं लाइक चढ़कर भाई, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमने वहां पर किए हुए हैं उनमें आपने ईयरली ब्याज देखा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप किसी को हाफ ईयरली दोगे, किसी को क्वार्टरली दोगे, तो कैसे मेरे भाई आप यहां पर बना पाओगे? तो सबसे पहली बात आपको समझने की आवश्यकता है कि सर देखिए, एक बात को हम समझते हैं, अगर मान लीजिए जैसे हमारे सामने कभी भी क्वेश्चन आ जाए हाफ ईयरली का यानी 6 माही का मेरे भाई यहां पर, या फिर उसके बाद में क्वार्टरली का मेरे भाई यहां पर, तिमाही जिसको हम कहते हैं, या फिर कोई भी मंथली का आ जाए, तो जो रेट दिया गया होता है वो भी झूठा होता है और जो समय दिया गया होता है वो भी झूठा होता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि 20% का आपको रेट दूं और समय के नाम पर मेरे भाई मैं आपको जो है 1 साल के करीब में मेरे भाई यहां दूं, तो जब आप उसको मेरे भाई यहां पर, और ये क्या है, तो ये पूरा मामला मेरे भाई यहां पर ईयरली है। तो जब ईयरली को यानी साल को पर एनम को तुम मेरे भाई बदलोगे हाफ ईयरली में, जब यहां पर किस में बदलोगे? हाफ ईयरली में। तो चीजों को मेरे भाई ध्यान रखना, ईयरली जब तुम्हारा हाफ ईयरली में बदलता है तो जो रेट होता है वो कैसे बदलता है? तो बोलोगे सर ये जो रेट है ईयरली का है, ईयरली का मतलब कितने महीने का? 12 महीने का, और हमें चाहिए हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब कितना? 6 महीना। तो इस तरीके से रेट बदलते हैं कि जो दिया गया वो 12 महीने का है, जो पूछा गया वो 6 महीने का है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो मेरे भाई सीधा सीधा रेट आ जाएगा हमारा कितना? 10%। ऐसे ही समय की बात करते हैं, समय को आपको कन्वर्ट करना है महीने में। 1 साल में कितना महीना होता है मेरे भाई? यहां पर 12 महीना। और आपको सामने वाले के दरवाजे पे हर 6-6 महीने पे जाकर के ब्याज देने हैं, तो आप मेरे भाई कितनी बार ब्याज दोगे? 2 बार। यानी यदि आप सक्सेसिव लगाओगे तो भी कितनी बार? तो 10% का 2 बार। और यदि आप रेशियो लगाओगे तो भी कितनी बार? तो 10% का मेरे भाई 2 बार। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि हाफ ईयरली में जाते जाते रेट अपने आप का आधा हो जाता है और टाइम अपने आप का मेरे भाई क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। और 10% का 2 बार का सक्सेसिव कितना होता है? 21%। तो ब्याज कितना मिलेगा? 21%। ठीक है, आ जाइए, चलिए मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहां देखते हैं। अगर सेम चीज मैं आपसे कहूं मेरे भाई यहां पर क्वार्टरली को लेकर के कि भैया अगर ऐसा ना जाकर के तुम क्वार्टरली गए होते यानी तिमाही गए होते, तिमाही का मतलब हर 3-3 महीना पर तुमने ब्याज दिया होता, तो तुम्हारी कहानी क्या होती? तो मेरे भाई तिमाही में यहां पर सेम चीज है, जो रेट दिया गया है 20%, ये कितने महीने का रेट है? 12 महीने का, और हमें 12 महीने का, और हमें जो रेट चाहिए वो कितने का? 3 का चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 5%। ठीक है, समय की बात करेंगे तो समय हमारे पास 1 साल में होते हैं 12 महीना, और हमें हर 3-3 महीना पे ब्याज देना है यानी 4 बार। तो वही बात है, 5% का 4 बार रेशियो लगा लो या 5% का 4 बार सक्सेसिव लगा लो, ये तुम्हारा बन जाता है तिमाही। तो जब इसको तुम लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? 5% का 4 बार 21.55%। ठीक है, तो कहां 20 × 1 कितना आ रहा था? 20%। यहां पर 10 × 2 21 और 5 × 4 21.5। यानी आपने देखा कि ईयरली एक ब्याज मेरे भाई यहां हमें मिल रहा था, फिर ईयरली के बाद हमें क्या मिला? तो हाफ ईयरली मिला। ठीक है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहां पर हमें क्या मिला? तो क्वार्टरली मिला। वही रेट वही समय, ठीक है, वही रेट वही समय, लेकिन यहां मिला 20, यहां मिला 21, यहां 21.55। यानी मेरे भाई अवधि को जितना कम करते जाएंगे ब्याज हमारा उतना बढ़ते चला जाएगा। तो इससे ज्यादा हाफ ईयरली में मिलता है, हाफ ईयरली से ज्यादा पैसा क्वार्टरली में मिलता है। समय की अवधि को कम करोगे तो ब्याज का रिपीटिशन ज्यादा हो जाएगा, और रिपीटिशन ज्यादा हो जाएगा तो मेरे भाई ब्याज तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आसान भाषा में मैं थोड़ा कुछ देर को समझाने के लिए कहूं तो जब हम ईयरली से यानी वार्षिक से अर्धवार्षिक पर आते हैं तो रेट हो जाता है आधा, समय हो जाता है डबल। ठीक है, वैसे ही मेरे भाई वार्षिक से क्वार्टरली पर आते हैं, तिमाही पर आते हैं, रेट डिवाइडेड बाई 4 टाइम मल्टीप्लाइड बाई 4, रेट डिवाइडेड बाई 4 टाइम मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, आ जाओ, चलो तो क्वेश्चन को यहां पर अगर हम देखें तो हमारे सामने यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ पढ़ो। तो क्वेश्चन में हमारे सामने साफ तौर पर कहा गया है कि राधिका नाम की एक लड़की है और राधिका नाम की लड़की इतने % पे इन्वेस्ट करती है, 18 महीने के लिए इन्वेस्ट करती है, और उसके बाद में मेरे भाई जो अमाउंट उसको मिलता है वो इतना मिलता है। तो बताओ उसकी इन्वेस्टमेंट क्या रही होगी? मैंने कहा एक लाइन में इसको हम लोग लपेट सकते हैं बहुत तरीके से। सबसे पहली बात, जैसे आप यहां पर हाफ ईयरली पे आते हो, आपको ये बात समझना है कि जो रेट है वो 40 का आधा कितना हो जाएगा? तो 40 का आधा तुरंत मेरे भाई यहां पर 20 हो जाएगा, और जो समय है ये समय 18 महीने का मतलब 1.5 साल है, और समय हो जाता है डबल, तो 1.5 का डबल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
डेढ़ का डबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अगर मेरे भाई मैंने यहां पर x रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर 20% से 3 सालों के बाद में इतना हो जाएगा। प्रिंसिपल से अमाउंट जाना है, कोई जरूरत नहीं है रेशियो लगाने की, कोई जरूरत नहीं है सक्सेसिव लगाने की, सीधा सीधा आप यहां पर सीरीज मेथड लगाइए, बात खत्म। यानी अगर आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था और 20% का रेट मिल रहा था, तो एक साल के बाद 100 की चीज 120 हो जाएगी, अगले साल के बाद 100 की चीज 120 हो जाएगी, उसके अगले साल के बाद मेरे भाई यहां पर जो है 100 की चीज 120 हो जाएगी, और ऐसा करने के बाद जो पैसा मिलेगा वो 51,840 मिलेगा। मेरे भाई इतना आसान सवाल है, आप देखो आपके सामने 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 का क्यूब 1728 होता है, जिसे अगर आप काटोगे तो 3 बार में, तो सीधा x का मान कितना आ जाएगा, 30000, बात खत्म। पेपर में अगर तुम बेसिक पता नहीं कौन कौन सा मेथड लगाने का तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, सीधा यहां पर दिमाग लगाना है। और क्या लगाना है कि हाफ ईयरली पर आते ही रेट हो जाता है आधा, और 1.5 साल का डबल हो जाता है 3 साल, ठीक है। इतना रुपया था, 3 सालों के बाद में इतना बन गया, तो पैसा कितना है, सीधा उड़ा दिए, खेल खत्म भाई, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। 16,000 रुपए पर 20% की दर से 9 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा अगर तिमाही पर किया जाए। तो सबसे पहली बात, रेट कैसे निकालते हैं। तो रेट मेरे भाई बोलोगे सर जो ये 20% दिया गया है ना, ये 12 महीने के हिसाब से, और हमें निकालना है 3 महीने के हिसाब से। 3 से काटो 4 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, तो यानी रेट तुम्हारा आ गया 5%। समय की बात करते हैं, समय कितनी बार होगा, 9 महीने की बात कही गई है मेरे भाई, 9 महीने, और आपको जो ब्याज देना है तिमाही यानी 3-3 महीने पर देना है। यानी कितनी बार देना है, तो आपको 3 बार मेरे भाई यहां पर जो है देना है, यानी इतने परसेंट से 3 बार आपका ब्याज लगेगा, 5% से 3 बार आपका मेरे भाई यहां पर ब्याज लगेगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया अगर तुम इतना रुपया इन्वेस्ट करते हो तो ब्याज के दौर पर कितना मिलेगा। क्या मैंने आपको सीआई के टेबल में नहीं बताया कि 5% का सक्सेसिव अगर 3 बार लगाते हैं तो कितना होता है, तो 15.7625% का ब्याज मिलता है। बोलो हाँ या ना, मिलता है ना। तो मेरे भाई सीधा सीधा कहोगे सर यहां पर ये जो हमारे सामने प्रिंसिपल है ये अपने आप में कितने का मान है, तो सर ये अपने आप में 100 का मान है, मुझे सिर्फ ब्याज निकालना है, मतलब 15.7625 का निकालना है। अगर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। अब लोग सोचते हैं इसको भी कैलकुलेट करें, क्यों करे भाई, डिजिटल सम लगाओ, बात खत्म। 2 2 4 2 6 2 8 मेरे भाई हो जाएगा, 5 2 7 2 9 खत्म, 1 आ जाएगा इसका डिजिटल सम मेरे भाई, 6 और 4 10 का मतलब यहां पर इसका 1 आ जाएगा, 5 4 9 खत्म, इसका डीएस 2 आ जाएगा। जब सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम हमने निकाल लिए और सब अलग अलग हैं, तो अपने सवाल का भी हम डिजिटल सम निकालते हैं। 6 1 7 हो गया, 6 2 8 और 1 मेरे भाई 9 खत्म, 5 और 5 10 10 और 7 17 17 का मतलब मेरे भाई 8 हो जाएगा, 8 7 56 मेरे भाई, 6 5 11 और 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आंसर है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि भाई पार्ट 1 बेसिक था, ठीक है, इसीलिए ताकि तुम्हारी नींव मजबूत की जा सके। अब इसमें हम लोग उड़ाना सीखेंगे, ठीक। हमको अटरली पर आए तो अपने रेट को कर लिए, अपने टाइम को कर लिए, सक्सेसिव निकाल दिए। यहां पर समझ लिए कि ये इन्वेस्ट करता हूं जो कि 100 का मान है तो ब्याज इतना मिलेगा, इसको भी हम गुना नहीं करने गए, इसका भी हमने एक तरफ डिजिटल से निकाला, एक तरफ ऑप्शन का निकाला और हमने मैच कर दिया। पेपर में कुछ नया तुम्हारे पास में नहीं है तो तुम किसी काम के नहीं हो, ध्यान रखना। आ जाओ, चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है। और ऐसे सवाल में कोई अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा गुना करने नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, सारे ऑप्शंस बड़े करीब करीब होते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 37,500, मतलब आसान भाषा में इतने रुपए की धनराशि पर इतने वर्षों के लिए 12% की दर पर 8 माह पर संयोजित क्या होगा। अभी तक पूछा जा रहा था मेरे भाई हाफ मंथली, फिर पूछा गया 3 मंथली, अब तुमसे पूछा गया 8 माह पर। तो जो भी होता है उसमें रेट झूठा, उसमें टाइम झूठा, अपना रेट निकालो, अपना टाइम निकालो और मौज करो। तो कैसे निकालोगे, तो बाबू बोलोगे रेट यहां पर जो है तुम्हारा कितना है, बोलोगे 12%, तुम्हारा बाबू मेरा बाबू अलग है, समझ रहे हैं। हमारा बाबू कहने का मतलब होता है छोटा भाई बहन हम कहते हैं, सरकारी बाबू वाला बाबू कहते हैं, और तुम जो बाबू कहते हो बहुत अलग वाला बाबू होता है, ठीक है। तो मैच करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया एकदम यहाँ पे। तो भैया देखो जो रेट दिया गया ये तो 12 महीने के हिसाब से दिया गया है, और आपको चाहिए 8 महीने के हिसाब से, यानी इंटू 8 कर देंगे तो ये हमारा 8% हो जाएगा। समय की बात करते हैं, यहाँ पर ये क्या होता है, 1 साल और 1/3 का मतलब 4 महीना, तो यानी 12 और 4 16 महीना, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 12 महीना और ये 4 महीना 16 महीना। ये मत कहना 16 महीना कहां से है, दौड़ा के मारेंगे, जगह कम पड़ जाएगी भागने के लिए। 1/3 इंटू 12 4 महीना, तो 12 4 16 महीना, 16 महीना पे मेरे भाई यहाँ पर लिए हो, और हर 8 महीने पे ब्याज देना, यानी कितनी बार देना है, 2 बार। तो 8% के हिसाब से 2 बार तुम्हें क्या लगेगा, तो ब्याज लगेगा, ठीक है। क्या 8% का 2 बार सक्सेसिव नहीं बता सकते हो तुम, बताना जरा, कल ही पढ़ाए थे। 8 का डबल कितना, 16, और 8 का स्क्वायर कितना, 64 मेरे भाई, इतना परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर 37,500 ये हमारे सामने 100% की वैल्यू है और हमें 16.64 निकालना है। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि फिर से यहां डिजिटल सम लगाने की जरूरत है, बोलो नहीं जरूरत है ना, तो फिर डिजिटल सम लगाओ, यहां पे बात खत्म, हर बार थोड़ी बोलेंगे। अब देखो 6 5 11 का मतलब डिजिटल सम 2 हो गया, 6 2 8 8 4 12 का मतलब 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। आइए चलिए मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो 7 और 3 10 10 5 15 का डीएस हमारे सामने 6, ठीक है। 6 6 12 4 16 और 1 17 का मतलब 8 8 4 48 8 4 12, और मेरे भाई यहां 2 और 1 कितना 3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है, देखना भाई यही उत्तर है तुम्हारा।
तो पेपर में क्वेश्चन टफ आता नहीं है, टफ तुम लोग खुद बनाता है, वो तुम्हारी गलती यहाँ पे। आ जाओ, यूपीएसआई का 2017 का सवाल जिसका बहुत ज्यादा भौकाल बना, ठीक है। अब ये भौकाल बना तो बना मेरे भाई, हम लोग इसकी भौकाल उतार देंगे 2 मिनट के अंदर में। देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, 10,000 रुपए के मूलधन पर 12% की दर से 6 महीने की अवधि के लिए कुल राशि ज्ञात करें। त्रैमासिक रूप है, त्रैमासिक मतलब क्वार्टरली। क्वार्टरली का रेट हम कैसे निकालेंगे, देखो यहां बोलोगे जो 12% हमें दिया गया वो 12 महीने का है, हमें 3 महीने का निकालना है तो रेट 3% आ गया। समय की बात अगर हम करेंगे तो 6 महीना दिया गया, 3 महीने के हिसाब से कितनी बार दोगे ब्याज, 2 बार। 3% का 2 बार सक्सेसिव कितना होता है बताना। तो मेरे भाई 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, 6.09%। कितने का ब्याज मिलेगा, 6.09 का। तो मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा ये हो गया तुम्हारे सामने 10,000, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट बोला गया कि भैया अमाउंट कितना होगा, तो 100 पैसा इन्वेस्ट किए थे या 100% इन्वेस्ट किए थे, 100% में इतना जोड़ दोगे तो मेरे भाई यहां पर 106.09 तुम्हारा हो जाएगा। इसका भी दशमलव ला दोगे, 0 खत्म, 106.09, कौन सा ऑप्शन है, बी जो होगा बड़की बहु उत्तर होगा। तो टाइप नंबर 3 हमारा हो गया खत्म। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 4 में चलते हैं। हालांकि टाइप नंबर 4 का ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, उसी के ऊपर में है, ठीक। आइए पढ़िए, आप इस सवाल को पढ़िए। यदि ब्याज की गणना, अब हम देखो हमने 6 महीने के हिसाब से कर लिया, 3 महीने के हिसाब से कर लिया, 8 महीने के हिसाब से कर लिया, अब हम करेंगे 5 मासिक से। तो यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार के आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8,192 रुपए की राशि पर इतने में क्या होगा। अगर रेट सही सलामत आ जाए तो सक्सेसिव लगा लेते हैं, और नहीं आ जाए तो क्या लगा लेते हैं भाई, रेशियो लगा लेते हैं। बहुत समझदार आदमी है भाई सभी आप। तो मेरे भाई कहा गया कि हमारा जो रेट है वो इतना है, ठीक है, समय जो है हमारे सामने इतना है और हमें 5 मासिक के हिसाब से देना है। वहीं पर हम इसको धर लिए। हम सीधा सीधा कहें कि देखो ये जो रेट दिया गया है बाबू ये 12 महीने का है और यहां पर कितने का निकालना है, 5 का। फिर से कहूंगा मेरा बाबू तुम्हारा बाबू अलग है, मैच नहीं करने का, ठीक है। अब यहां देखोगे ना तो जब तुम बोलोगे तो मेरे भाई ये तुम्हारा रेट हो गया, पहले रेट के ऊपर में ही काम कर लो। 3 से काटोगे तो 4 बार में, 3 से काटोगे 5 बार में, ये हो जाएगा 25/4। अब भाई मेरे ये 25/4 आ गया, बदतमीज सा रेट आ गया। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, रेशियो। कारण है क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में है, परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 उस 100 को 4 बार में काटेगा तो यहां पर ये 1/16 हो जाएगा। यानी मुझे 1/16 का क्या लगाना है, तो रेशियो लगाना है। अब समय की भी बात कर लेते हैं मेरे भाई, यहां पर ये 1 साल और 1/4 का मतलब 3 महीना, 12 महीना, 3 महीना, 15 महीना, ठीक है। और मुझे सामने वाले के दरवाजे पे हर 5-5 महीने में जाके ब्याज देना है, यानी कितनी बार, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। ये रेशियो 3 बार लगेगा, यानी यहां पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3 बार। प्रिंसिपल कितना है, 16, और 16 में 1 जोड़ देंगे तो मेरे भाई 17। कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा। 16 का क्यूब याद होना चाहिए 40 96, 17 का क्यूब होना चाहिए 49 13, डिफरेंस कितने का, तो 817 का। प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, ब्याज होता है। क्या दिया है, क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में साफ तौर पर मेरे भाई यहां कहा गया 8,192 की राशि तुमने खर्च की है, ब्याज कितना होगा। इसका मान मेरे भाई यहां पर 8,192 दिया है। आंखों से तुम्हारे नहीं दिख रहा है कि ये अपने आप का डबल है। अगर ये अपने आप का डबल हो गया तो 816 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1634। 817 का सीधा सीधा डबल। लो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए। यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 3% का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया तो उस समय अवधि के लिए राशि पर साधारण कितना होगा। भैया मेरे तुम चक्रवृद्धि ब्याज दिए 2 वर्षों पर 3%, तो 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, यानी इतने % का मान तुम्हें दिया गया है, ठीक है। कितने का मान दिया गया, इतने का मान दिया गया है। यानी अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहां पर जो 406 है ये कितने % की वैल्यू है, तो इतने % की मेरे भाई वैल्यू है कहीं ना कहीं। और क्वेश्चन में हमसे यहां पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया उस समय अवधि के लिए राशि ज्ञात करिए, साधारण ब्याज कितना होगा। क्या होगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का मेरे भाई यहां वैल्यू बात करें तो साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है, यानी 6% का मान मेरे भाई हमें निकालना है। कुछ मत करो भैया, यहां का तुम दशमलव उड़ाओगे तो तुम्हारे सामने यहां पर 00 लोग आ जाएंगे। 00 आ जाएंगे तो 203 से काटोगे 2 बार में, 203 से काटोगे इतनी बार में, 2 से काटोगे भैया इतनी बार में, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, फटाक देना 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से 2000 प्लस लाइव पहुंचा दीजिए, फटाफट शेयर करिए हर जगह पे। उठाइए उन लोगों को जिनका जमीर सो गया है, ठीक है, जो सो रहे हैं और उनको उठा करके एकदम पढ़ाना है हम लोगों को। जल्दी से उठाइए, फटाफट शेयर करिए। सबकी नींद मिलकर खराब करते हैं हम लोग और उन्हें गणित सिखाते हैं। आइए चलिए मेरे भाई, यूपी कांस्टेबल का सवाल। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 है, 3 वर्षों के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वाह बाबू वाह मेरे भाई, इतने के दर से दिए हो और इतने वर्षों के लिए दिए हो तो साधारण सीधा रेट इंटू क्या होता है, टाइम होता है। तो ये जो 1600 तुम्हें दिया गया ये साधारण ब्याज का मान है। साधारण का मतलब 5 × 3 15 का मान है। और तुमसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। कसम खाना जरा कल तुमको याद नहीं करवाए थे 5% और 10% का टेबल, बोलो कल नहीं परसों करवाए थे, ठीक है। तो मेरे भाई क्या था बताना जरा, 5% के हिसाब से 3 सालों में कितना ब्याज मिलता है, 15.7625।
15.7625। ठीक है, अब इसको तुम जाओगे कैलकुलेट करने, काहे करना भैया कैलकुलेट, आप मेरे को ये बता दीजिए। यहां पर इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं। 5 6 3 हमें काटना पड़ेगा, 3 5 15 मेरे भाई, 7 6 13 13 2 15 15 5 20, नहीं 3 से हमारा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो इसमें आएगा लगभग तुम्हारे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेशन लगा दिया जाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, आ गया इतना बड़ा सवाल, 15 ना इसको काट रहा है, 15 ना इसको, मैं 5 से तो काट ही सकते हो, 3 वाला कहानी। अब तुम लोग क्या करते हो, पूरा गुना करने लगते हो, काहे गुना करना भाई ये बताओ। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है हम इसको गुना भाग करें, पूरा मल्टीप्लाई करें, छीछा लेदर करें, तब अपना उत्तर लेके आए। मैं कहता हूं भैया समझो मेरी बात को, अगर मैं समझदार आदमी हूं तो मैं ये देखूंगा मुझे इतना तो मिल ही रहा था, मुझे कितना मिल रहा था, 15% मिल ही रहा था, एक्स्ट्रा कितना मिला, इतना। 5 × 3 15% का साधारण ब्याज, आप 15.76 का मेरे भाई यहां पर इतने का चक्रवृद्धि ब्याज, मैं खाली इतना परसेंट निकाल लेता हूं, और इतना परसेंट निकालने के बाद मैं 1600 में उतना जोड़ दूंगा। बोलो 1600 में जोड़ दूंगा मेरे भाई यहां पर। अगर वैसे भी नहीं होगा तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन निकाल लेंगे यार। तो मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि सुनो, ये जो 1600 मेरे भाई यहां पर है, ठीक है, पहली बात यहां पर देखो 5 × 3 15, तो यहां पर निश्चित तौर पर 5% की दर से साधारण 3 वर्ष के बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, यदि एक निश्चित राशि, अच्छा सॉरी यहां पर है ना, थोड़ा सा हमें गड़बड़ हो गया, वो ध्यान दे देते हैं। हमें यहां पर जो साधारण ब्याज दिया गया वो 2 साल का, और चक्रवृद्धि जो पूछा है वो 3 साल का। निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% मेरे भाई, 2 वर्षों के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज इतना है। तो अगर हम देखें यहां पर तो ये हमारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया, तो मेरे भाई 3 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5% का 3 वर्ष, जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में। 5% का 3 ईयर, जल्दी से बताओ कितना होता है। 5% का 3 साल बता दो, 5% का 4 साल बता दो, मान जाएंगे कि तुम हमारी क्लासेस को अटेंड कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। 5% का 3 साल, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कितना आएगा भाई। बहुत शानदार, 15.7625। अब लगा सकते हैं इसके अंदर में सक्सेसिव कह रहा है डिजिटल सम। अब लगाओ, डिजिटल सम लगाओगे, 5 3 15 2 17 का मतलब डिजिटल सम 8 हो जाएगा, 5 4 9 हमारे सामने ये हो जाएगा। ठीक है, 5 10 13 और मेरे भाई यहाँ पर 13 2 15 का मतलब 6 हो जाएगा, 5 4 9 खत्म, ये 2 हो जाएगा। सबके डीएस हमारे सामने अलग अलग आ रखे हैं, सबके डीएस हमारे सामने अलग अलग आ रखे हैं, तो यहाँ पर भी डिजिटल सम लगा लेते हैं। 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9 खत्म, और उसके बाद में मेरे भाई 5 10 16 17, 17 का मतलब 8, 8 7 56, 6 5 11 और 1 2। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। काहे इतना मेहनत करेंगे हम लोग, बताना जरा, पेपर में सॉल्व करेंगे और इतना नौटंकी करेंगे क्यों करेंगे। जब तक अप्रोक्सीमेशन शब्द इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब आंसर एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो डिजिटल सम लगेगा। और महामूर्ख इंसान वो है जिसने डिजिटल सम को नहीं पढ़ा है। खुद से पढ़ना है, वीडियो भी देख लो यूट्यूब पर, और फॉर्मूला बुक के अंदर में सब बाबू बता रखे हैं। अंत समय का साथी ब्रह्मास्त्र है तुम्हारा, याद रखना तुम इस बात को, ठीक है। पढ़ लो, चलो आ जाओ जल्दी से, फटाफट इस क्वेश्चन को बना दो। यहाँ पे वो धोखा दे सकती है, लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला बुक तुमको कभी धोखा नहीं देगा, याद रखना हमेशा। ये जो किताब बनाई है ना, ये बनाई नहीं है भाई साहब, लिखी है इसको हमने, ठीक है। 30 लाख से ज्यादा बच्चे इसको मंगा के पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अंत समय का सबसे बड़ी पतली सी किताब तुम्हारी साथी है। पूरे गणित का यहाँ पर निचोड़ है इसके अंदर में, बढ़िया से पढ़ करके जाना पेपर में, ठीक है। अभी ऑर्डर करोगे, ज्यादा समय अगर दिख रहा होगा आने में, किसी दोस्त का उधारी मांग के पढ़ लेना, ठीक है। ये सवाल पढ़ो, बहुत प्यारा सवाल है, और जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका उत्तर दे दो, देखते हैं कितने यहाँ पर उत्तर दे पाते हैं। एक निश्चित राशि पर 60% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6240 है। समान राशि समान ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए क्या होगा। पढ़ने की आदत डालो तेज, और समझने की आदत डालो उससे ज्यादा तेज, ठीक है। और इंसान बिल्कुल मत बनो मेरे भाई उस इंसान की तरह जो ज्यादा तेज है। मेरे भाई 60% का दर है, समय तुम्हारा कितना है, तो 2 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज में इतना मिलता है। बोलोगे यार कम पड़ गया था क्या रेटी, 10% 20%, जो 60% का क्वेश्चन आप सेट कर दिए। करेंगे और लेवल बढ़ाएंगे ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस करा सके। पेपर फाड़ू आने वाला है, ध्यान रखो, तो लेवल बढ़ा के चलना पड़ेगा। पार्ट 1 पर मत जाना, ट्रेलर होता है, मूवी पार्ट 2 में दिखाता हूं मैं। समान राशि और समान ब्याज, तो यहां पर क्या निकाल लेना है, प्रिंसिपल, और ब्याज का मतलब यहां पर ब्याज का दर मतलब रेट। 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा भाई, जहन में आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे, बताओ जल्दी से। यहां पर ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तुम लोगों को दे दिए समय, बना लो जितना बना सकते हो फटाफट। चलो आ जाओ, 10 सेकंड दिए, और हम इसको बिना कलम उठाए बना देंगे तुम्हारे सामने, बना करके दिखाओ। 60% की दर से मेरे भाई 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। लगाइए 60 का सक्सेसिव, खेलिए 60 का सक्सेसिव। नहीं लगा सकते हैं आप, हैं भाई, 156 आएगा। 15 चौके 60, 6 चौके 24, 4 हो गया, ठीक है। और यहां पर समान दर पर 3 वर्ष 6 3 18, कितना हो गया भाई, 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। बिना पेन उठाए बना दिए ना,
भाई साहब जब सक्सेसिव पढ़ा रहे थे तुम लोग झक मरा रहे थे हैं। 60% का 2 बार का सक्सेसिव क्या होता है बताना, 1000 बार कहा है। जो रेट दिया गया उसका डबल करिए, यहां पर ये लीजिए, और उसके बाद में इसी का स्क्वायर करिए, यहां पर ये ले लीजिए। मेरे भाई 2 लोगों को आप इस घर में रखिए ना और बाकी को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, 36 आ जाएगा तो 156.00 मतलब इतना % हो जाएगा। यानी ये तुम्हारा ब्याज मिला है। अगर ये तुम्हारा मेरे भाई यहां पर ब्याज मिला है तो 6240 चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 156 का मान है। और कहा गया कि 60% की दर से 3 वर्षों का साधारण बताओ। 60 × 3 कितना होता है भाई मेरे 180। सीधा काटेंगे यहां पर 40 बार में 18 चौके 72, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक और दिमाग दे दो तुम लोगों को, ठीक है, चलो दे ही देता हूं मेरे भाई। यहां पर हो सकता है ये वाला माइंड किसी ने नहीं इस्तेमाल किया हो, नहीं इस्तेमाल किया हो तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। ठीक, यहां पे क्या बात है सर, बाल बच्चे ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया है। को हम और कैसे उड़ा सकते थे, तो हमारे पास में जो 6240 है, 6240 है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो डिवाइड बाई CI करोगे, पता क्या करना है SI। तो कहता हूं जिसका मान दिया वो डिवाइड में जिसका पता करना है SI में। SI की बात की अगर हम बात करें यहां पे तो मेरे भाई SI में देखो 60% का रेट है और कितना मेरे भाई यहां पर दर है, तो समय हमारा 3 साल है। 60 × 3 कितना 180। अब जब तुम किसी भी संख्या को 180 मतलब 9 के मल्टीपल से गुना करोगे तो भाई संख्या भी तो तुम्हारी 9 से कटेगी ना, तो 9 से कटेगी तो ये कटती नहीं है, ये कटती नहीं है, ये कटती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो आंसर होगा। ये छोटू दिमाग किस दिन लगाओगे तुम, बताना जरा, किस दिन लगाओगे, किस दिन के लिए रखा हुआ है यहाँ पे छोटू दिमाग। ठीक है हर चीज में इतना दिमाग लगा लेते हो, यहां तुम्हारा दिमाग कहां चला जाता है, बात कैसे करनी है, पीछे कहां कहां तक जाना है, ठीक है, कौन कौन से मैसेजेस लिखने हैं यहाँ पे, ये सारा बात तुम्हें पता है। ये तरीके क्यों नहीं पता, सीखो मेरे भाई, बहुत जरूरी है। आज ये चलिए मेरे भाई सवाल को देखते हैं। अगला सवाल यहां पर कौन सा है, किसी निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 है। इसी राशि पर इसी अवधि में इतने ही ब्याज दर पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। साधारण दे करके चक्रवृद्धि पूछ रहे हैं, क्या दिए भैया, साधारण देकर के चक्रवृद्धि पूछ रहे हैं। आसान भाषा में अगर हम बात करेंगे तो फिर वही बतवा निकल जाएगा। ये 1200 क्या दिया गया तो साधारण का मान, और पूछा क्या गया तो चक्रवृद्धि का मान, डिवाइड बाई SI मल्टीप्लाई बाई CI। तो 5% की दर से 3 वर्षों के अंत में, तो साधारण की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 × मेरे भाई 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और चक्रवृद्धि मेरे भाई कहा गया यहां पर इसी अवधि के लिए इतने ही दर से, यानी 5 के 3, तो 5 का 3 कितना बनाता है जल्दी बताना। 5% 3 सालों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देता है, 15.7625। तो मेरे भाई यहां 15.7625 भैया बताओ यहां पर क्या इसको बताने की जरूरत है, नहीं। तुम एक बार में काटो 15 से मेरे भाई यहां पर 8 बार में डिजिटल सम लगा लो यार, लगाओ डिजिटल सम, खेलो डिजिटल सम। 8 और 1 तुम्हारे सामने 9, 8 2 10, 6 2 8 और 1 9, 6 2 8 और 1 9, यहां पर ये 1 हो गया। लो तुम्हारे मामला हो गया गड़बड़, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ, उड़ाएंगे देखो कैसे। यहाँ पे भाई देखो इतना समझना, यहां पर वैल्यू तुम्हारी 1200 से ज्यादा होगी, 1200 से ज्यादा होगी तो मेरे भाई यहां पर ये तो तुम्हारा हो गया खत्म, ये तो तुम्हारे फ्रेम में रहा ही नहीं। समझ रहे हो यार, जब 1200 चक्रवृद्धि ब्याज साधारण आ रहा है ना, तो चक्रवृद्धि तो 1200 से ज्यादा ही होगा, तो 1200 से ज्यादा होगा तो बाकी 3 बचते हैं। अब इसमें लगाएंगे हम डिजिटल सम, यहाँ पे डिजिटल सम लगाएंगे तो यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, 7 2 9 मेरे भाई खत्म, 5 10 16 17, 17 का मतलब 8, 8 8 64, 64 का मतलब 1। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। मैं वो उड़ाता नहीं, वो अलग बात है, तुम्हें समझा समझा के प्यार प्यार से पढ़ाता हूं, लेकिन तुमने तो ऐसे समझ लिया कि मतलब क्या ही कहूं। ठीक है, बहुत बुरा हो गया यार हमारे साथ। कल हमने एक आधा कमेंट पढ़ा, बच्चे ने कहा बड़ा धीरे पढ़ा रहे थे, ठीक है, नॉर्मल द अप्रोच बता रहे थे। मैंने कहा ठीक है भाई चलो आओ अगली क्लास में फिर बताते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। अब यहां पर ये वाला जो टाइप है ये हमें पढ़ना है। होता क्या है, आप किसी पैसे को मेरे भाई ब्याज पर देते हो, और जब ब्याज पे देते हो ना तो आप उसको साधारण पर भी देते हो, आप उसको चक्रवृद्धि पर भी देते हो। तो 2 सालों में जैसे क्वेश्चन बनता है कि 2 सालों का साधारण इतना है, 2 सालों का चक्रवृद्धि इतना है, डिफरेंस कितने का होगा। 3 सालों का साधारण इतना है, 3 सालों का चक्रवृद्धि इतना है, डिफरेंस कितने का होगा। तो मेरे भाई हमने यहां पर क्या किया कि उसका मेरे भाई एक तरीका निकाल दिया, और मैं आपको एक ऐसा स्पेशल फॉर्मूला दे रहा हूं जो स्पेशल हमने जो है यहां से शाहजहां से बोल करके उसके कार्यकाल में मेरे भाई ये फॉर्मूला का हमने इजाद करवाया था, और हमने कहा था आप अभी इजाद कर देना, और जब मेरे भाई UPSI की वैकेंसी आएगी तो हम बच्चों को उस समय पढ़ाएंगे। तो हजारों सालों के शोध के बाद यहां पर ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए निकल करके आया है, और आपको इसको पढ़ना है, और आपको भी इसको 10,000 साल तक याद रखना है। ठीक है, और यहां पर क्या है तो भैया CI और SI का क्या है बाबू, अंतर है। फिर से मेरा बाबू तुम्हारा बाबू अलग है। ठीक है, अब ये अंतर भी मेरे भाई यहां पर क्या है वो देखो, एक होता है कि CI और SI का अंतर हमें निकालना है, और कितने सालों का निकालना है भैया, 2 सालों का।
ठीक है। और एक यहां पर होता है भैया सीआई और एसआई का मेरे भाई अंतर, वो निकालना है हमें 3 साल का। ठीक है, उसकी कसम है भाई साहब तुमको भूलोगे नहीं फॉर्मूला, या उसका कसम है आज मेरे भाई तुम लोग रात भर रटो यहाँ पे, जान लो कसम हम पहले दे चुके हैं। भूलना नहीं है तो नहीं भूलना है। कुछ लोग तो इस बात पे छोड़ देंगे, सेशन बाद छोड़ देते हैं, कसम नहीं लगेगा। एंटी बना लो, कोई नोटंकी नहीं चलने वाला है। दे दिए, लग गया तुमको, अब याद करो 2 साल का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है। तो जो तुम्हारा डिफरेंस होता है ना, वो होता है P इंटू आर अपॉन 100 का मेरे भाई यहाँ पर होल स्क्वायर। बोलेगा लोग कैसे मास्टर साहब है बताओ, कसम दे दे के फॉर्मूला याद करवाते हैं। अरे भाई नौकरी लगवानी है तुम्हारी, हमें दरोगा बनाना है तुम्हें, हमें समझ में आ गया बात। तो जो तरीका अपनाना होगा वो अपनाएंगे, लेकिन सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। ये मेरे भाई फॉर्मूला है आपका, आप इसको याद रखिए, याद रखिए, बहुत काम में आपका ये फॉर्मूला आने वाला है, समझिए इस बात को। अगर आपको 2 साल में चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर निकालना है तो P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर लगाइए, और अगर 3 सालों का अंतर निकालना है तो आप यहां पर ये फॉर्मूला लगाइए और मौज प्राप्त करिए, मौज प्राप्त करिए मेरे भाई, यहां पर ये हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं है, तो फ्यूचर में जो होगी ना उसका कसम अभी लग जाए तुमको, अब याद कर लेना, आज ही लिख लो, हाथ पे गुदवा लो तुम इसको। ठीक है, भूलना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई मेथड वेथड जब रेट ही नहीं दिया रहेगा तो क्या सक्सेसिव लगाओगे और तुम यहाँ पर क्या रेशियो लगाओगे, इस फॉर्मूला के अलावा तुम इस सवाल को बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। बना करके दिखा दो, बना ही नहीं सकते, या तो ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर तुम्हें जो है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो 2 वर्षों के लिए 22,000 की एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है, क्या होगा। तो अगर हम देखें तो हम यहां पर क्या कहें, काहे से हो रहा है भाई है। तो अगर हम देखें तो 2 वर्षों का डिफरेंस, जल्दी से बताओ, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर मेरे भाई याद रखिएगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो अंतर के जगह पर हम लिखेंगे 220, मूलधन के जगह पर मेरे भाई हम लिखेंगे 22,000। ठीक है, रेट का स्क्वायर करना है, तुमको रेट ही नहीं पता तो स्क्वायर क्या करेगा, इसे लिखो यहाँ। 100 का स्क्वायर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 4 0, 3 से 3 खत्म, 22 से कितनी बार में खत्म भैया, 10 बार में। वो 10 लाख के गुना कर दो 100, आर स्क्वायर का मान 100, तो बताने की जरूरत है आर का मान कितना होगा 10। कौन सा ऑप्शन है, डी। और एक बात बता दें, ऐसे वक्त में मेरे भाई यहां पर जो है, अगर तुम्हें कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, तुक्का लगाना हो, 1-2 सेकंड हो तुम्हारे पास, 10 ही सेकंड हो, तो हमेशा ये 10 वाले 5 वाले इनको मेरे भाई तुक्का लगाया करो, ज्यादातर आंसर यही होते हैं। आ जाओ पढ़ो 11 नंबर क्वेश्चन, देखो यहां पर क्या कहा गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस सवाल को पढ़िए, यूपीएससी 2017 का सवाल है। शिवा ने एक निश्चित दिन 2,000 रुपए मेरे भाई साधारण ब्याज पे और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए, लेकिन ब्याज का दर 6% है, तो 3 वर्षों की अवधि में साधारण चक्रवृद्धि क्या होगा। अभी नोटंकी मत करना कि 6% का 3 साल में 18% का ब्याज और 6% के हिसाब से 3 साल चक्रवृद्धि निकालेंगे, वो फिर डिफरेंस निकालेंगे। नहीं भाई, हाथ जोड़ते हैं, मत करना प्लीज, प्लीज ब्रो प्लीज मत करना, प्लीज ब्रो प्लीज मत करना। एकदम देखो ना कितना प्यारा सवाल है, कैसे तुम्हारी आंख यहाँ पर इस फॉर्मूले पे नहीं पड़ती है, कैसे तुम्हें इस पे प्यार नहीं आता है, बताओ। इतना प्यारा सा फॉर्मूला तुम्हें दे दिया और तब भी तुम्हें यहाँ पर जो है इस पे थोड़ा भी प्यार नहीं आता है। आना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए। प्रिंसिपल 2000 है तो लिखो यहाँ पे कि 2000 है। रेट का स्क्वायर करना है तो 6 का स्क्वायर 36 लिखो भाई। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हो गया। और फिर उसके बाद 300 में 6 जोड़ दो, 306 बट्टे में 100। यार है ना, मेरे मन में आ गया लालच, समझ में आ रहा है बात। अब लालच में बता दूं कैसा लालच आ गया। ठीक है, मतलब हालांकि ये मेरे को लग रहा है अप्रोक्सीमेट में आंसर है। ठीक है, P इंटू आर अपॉन 100, चलो अप्रोक्सीमेट में आंसर है तो अप्रोक्सीमेट में दे देंगे। मेरे मन में लालच ऐसे आ रहा था 9 का मल्टीपल, लेकिन बदतमीज इन लोगों ने जो है ना अप्रोक्सीमेट में आंसर दे दिया है। ठीक है, बड़े बदतमीज होते हैं ये लोग, कोई बात नहीं, हम लोग रखेंगे निश्चित। यहाँ पर शिवा इन्वेस्टेड इतना इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड ऑन अ सर्टेन डे, इंटरेस्ट इज इतना, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोई लोड नहीं लेंगे। 3 0 से 3 0 खत्म। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई नीचे और 3 0 अभी वेट कर रहा है तो करने दो मेरे भाई। यहाँ से जो है आराम से देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो 306 का डबल, 306 का डबल कितना हो जाएगा 612, इंटू कितना हो जाएगा 36, और बट्टे में कितना हो जाएगा 1000। आज मैं अपने मन में गुना नहीं करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि गुना करते कैसे हैं। यहाँ पर देखो पूरा पूरा 3 अंक है और यहाँ 2 अंक है, तो तुम्हारे लिए आसान है इन 2 अंकों को पिक करना। इन 2 को गुच्छे में उठाओ, एकदम बल्क में उठाओ और एक एक करके हमला करवाओ बगल वाले पे। जैसे भाई 36 का 2 गुना कितना होता है 72, सीधा कलेजा बड़ा रखो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो। ठीक है, डरने की बात नहीं है। 36 का 2 गुना 72 का 2 और पास में कितना 7, 2 दिखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी पे मत मार देना, ठीक, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, फिर 36 का 1 गुना 36 और पास में कितना रखे थे 7, 36 और 7 कितना होता है 43, 43 का रखोगे यहाँ 3 और पास में कितना बना दोगे 4।
36 का 6 गुना, बोलोगे नहीं आता है, अरे 216 भाई, 6 के स्क्वायर में 6 को गुना करोगे 6 का क्यूब, अब 216 में इस 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। याद करो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 अंकों के बाद में दशमलव, 22.032, तो 22 रुपए आया ना, तो जाकर के 22 पे टिक मारना है, तो जाकर के 22 में टिक मारना है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताओ जल्दी से। तो यहां पर इस तरीके से समझा करो कैसे मल्टीप्लिकेशन भी यहां पर भांजते हैं। आ जाओ, अब थोड़ा हम अलग तरह से क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, ठीक है। और ये अलग तरह का क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर क्या है, तो अलग तरह का सवाल कुछ इस प्रकार से है, यहां पे आप समझिएगा बातों को लेकर कि अब मैंने कोई पैसा दिया और 2 लोगों को दिया और मेरी मन की नौटंकी है, मैं किसी को साधारण पे देता हूं, किसी से चक्रवृद्धि पे देता हूं और कहता हूं दोनों ला करके हमको अपना पैसा दो, तो ब्याज मेरा कितना बनेगा, ब्याज मेरा कितना बनेगा मेरे भाई, यहां पर ये हमारा क्वेश्चन है। और सर बढ़िया, बाल बच्चे बढ़िया, लग रहा है बहुत मेहनत करके आ रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए आपकी मेहनत जो है सर एक दिन जरूर रंग लाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ला रही है ना सर, अरे पानी में आग लगाएंगे सर आप, डीजल एकदम बिना डीजल के आग लगेगा आप देखिए। तो 12 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखिए क्या कहा गया, 2 व्यक्ति ए और बी जो है 3 और 2 के अनुपात में, यहां देखो इसके अनुपात में अलग अलग योजनाओं में धन का निवेश करते हैं, अपने धन को 3 वर्षों के लिए, अपने 3 वर्षों के लिए मेरे भाई यहां पर इतने पर क्रमशः साधारण चक्रवृद्धि पर निवेश करते हैं। यदि निवेश किया गया कुल धन 10,000 है तो क्या होगा, आसान भाषा में बता दे, कितने लोग हैं भाई बताइए, 2 लोग हैं, ठीक है। कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया वही तुमको निकालना है, 3 और 2 के अनुपात में, 5 टुकड़े का मान 10,000, 5 टुकड़े का मान 10,000, तो 1 टुकड़े का मान कितना हो जाएगा, 1 टुकड़े का मान मेरे भाई हो जाएगा 2,000। तो इस व्यक्ति ने 3 टुकड़े इन्वेस्ट किए, मतलब इसने किया 6,000 रुपए इन्वेस्ट, और अगला जाहिर सी बात है करेगा 4,000 रुपए इन्वेस्ट, ठीक है। यहां पर दोनों जो है 10-10% से करते हैं, ये भी मेरे भाई यहां पर 10% के हिसाब से करता है 3 वर्षों के लिए, और ये भी करता है 10% मेरे भाई यहां पर 3 वर्षों के लिए। फर्क पता है क्या है, तो ए और बी जो है मेरे भाई यहां पर अपने पैसे को करते हैं, ए साधारण पे करता है, वो चक्रवृद्धि पे करता है। तो अब बताओ यहां पर ये जो है मेरे भाई साधारण पे करता है और ये बंदा जो है वो चक्रवृद्धि पे करता है। क्वेश्चन में कहा गया योजनाओं में प्राप्त राशि के बीच का अंतर क्या होगा, निवेश किया गया कुल धन इतना है तो प्राप्त राशि के बीच का अंतर। अब देखो बेसिकली यहां पर ब्याज का अंतर पूछा गया है, ए और बी इतना योजना में निवेश करते हैं, दिन में साधारण चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं, निवेश किया कुल धन इतना तो योजनाओं में प्राप्त ब्याज राशि के बीच का अंतर। ब्याज कैसे निकालोगे, ब्याज कैसे निकालोगे, ब्याज कैसे निकालोगे, तो देखो यहां पे बोलोगे गुरुजी देखिए ये हमारे सामने 6,000 रुपए है, मूलधन है मतलब अपने आप में 100% का मान है, और ब्याज का मान कितना होगा, तो 10 × 3 हमारे सामने 30 होगा भाई। उसी तरीके से यहां पर इसका 30 होगा तो कितना आ गया, 1,800 रुपए आ गए। यहां पर अगर आप देखोगे ये 4,000 है, मूलधन है मतलब 100 का मान है, और हमें यहाँ 10 का 3 33.1 मेरे भाई ब्याज मिलेगा, हटा देंगे 10 हो जाएगा, खत्म कहानी। 4 4 3 12 और यहाँ 1324। अंतर कितने का है भाई बताना, 576 का है, 576 मेरे भाई यहाँ पर 476 हो जाएगा, सॉरी 476 ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, एकदम उड़ा दो भाई सवालों को, ठीक। अब बहुत हो गया तुम लोग ब्याज 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 खेल लिए भाई, ठीक है, बहुत ब्याज ब्याज खेल लिया आप यहाँ पे, आप 5 मंथली निकाल लिया, आप 8 मंथली निकाल लिया, आप 7 मंथली निकाल लिया, 11 मंथली निकाल लिया, बारी है हम सब कुछ दे करके तुमसे तुम्हारा रेट पूछ लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे सब कुछ है ना तुम्हारे पास में, रेट बता दो बस। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन तुम्हारे इस तरह से पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है, कि 2 सालों में फलाना रुपए फलाने हो जाते हैं, 3 साल में फलाना फलाना हो जाता है, रेट बता दो। क्वेश्चन देखो, किस वार्षिक दर पर 64 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कराती है, आप मेरे को बताओ यहाँ पे। तो कभी भी अगर आपको रेट निकालना हो तो हम पहले जो टेक्निक सिखा रहे हैं उसको सीखिए और उसी को अप्लाई करिएगा, निकालेगा। पेपर में घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है आप लोगों का, बढ़िया मेरे भाई, वहां पर फंसना नहीं है उनको, ठीक है। आ जाओ, तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे पैसा हो गया और यहाँ पर ये हो गया, अमाउंट हो गया। अब सोचो कि जैसे मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि यार मैंने ना 100 रुपए इन्वेस्ट किया था और 2 सालों के बाद में यहाँ पर वो पैसा हमारे सामने 121 हो गया, तो रेट हमारा कितना होगा, ठीक है। अब मैं रेट आपसे पूछूं, या फिर मैं मेरे भाई यहां पर ये कह दूं कि भैया ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, यार मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो 1728 बन गए, और कितने सालों में बन गए, 3 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट तुम तब बता सकते हो जब तुम्हें जितना भी साल दिया गया वहां से तुम 1 साल पर आ जाओ, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए किसी इंसान के बारे में अगर आपको जानना हो ना तो सफर कर लीजिए उसके साथ में, और आधा घंटे 1 घंटे का सफर मत करिए, 4-5 घंटे का सफर कर लीजिए, मतलब उस समय उसका औकात पता चल जाएगा वहां पर कि कैसा आदमी है। कितना भी पॉलिश करके बात कर रहा होगा तो पता कर लेगा। तो इंसान को पता करने के लिए उसके साथ क्या जरूरी है, सफर करना, वही वाली बात है। बहुत बहुत फैक्ट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको रेट पता करना है तो आपको सफर तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लेवल पे लाना पड़ेगा, मतलब कहीं पर भी मौजूद रहे उसको 1 साल पे लाना पड़ेगा। 2 से 1 पर ला रहे हो तो रूट करो, यानी
यानी यहाँ पर आधा कर रहे हो ना, समय को आधा कर रहे हो तो इसके पावर को आधा करो। यहां जहां पावर 1 है तो मेरे भाई पावर को क्या करोगे, आधा करोगे। व्हेन यू आर हाफिंग द टाइम ठीक है मेरे भाई, जब तुम समय को आधा, बहुत खराब इंग्लिश है भाई, ठीक है मत जाना इंग्लिश पे। तो समय तुम आधा कर रहे हो तो पावर को आधा करो, और यहाँ समय तुम आधा कर रहे हो तो पावर को क्या करो, आधा करो। आधा करने का मतलब ही मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, आधा करने का मतलब ही क्या होता है, रूट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 11। कितने का ब्याज, 1 का। तो बोलेंगे सर 1 का ब्याज कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इंटू कितना, 100। तो यहीं से आपका रेट पता चल जाएगा 10%। तो याद रखिए 2 साल से 1 साल पर आते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे सामने इस तरीके से हम रेट निकाल लेते हैं। अब 3 साल से अगर हम 1 साल पर आ रहे हैं तो क्या होगा, बहुत पाप चढ़ेगा उन लोगों को जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत पाप चढ़ेगा, हम बता रहे हैं। ठीक है, पाप के भागीदार ना बने, कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे भाई लाइक जरूर करें। अब आज ये 3 साल से 1 साल पे क्या करते हैं। जब आप 3 साल से 1 साल पर आ रहे हैं, समय को कर रहे हैं 1/3, तो आपका पावर भी होगा बाबू 1/3, और पावर यहाँ पर 1/3 होगा, पावर यहाँ पर 1/3 होगा। तो 1/3 को ही मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। 1/3 पर क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। 1/3 को क्या कहते हैं, क्यूब रूट। ये किसका क्यूब था, 10 का। वो किसका था, 12 का। कितने का ब्याज, 2 का। तो रेट निकालो, 2 का ब्याज गुरुजी 10 के ऊपर इंटू कितना, 100%। तो मेरे भाई कट करके उत्तर कितना आ जाएगा, 20%। तो इसी तरीके से रेट जो है वो निकाला जाता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई अगर हम देखें तो हम 2 से 1 पर आ रहे हैं तो रूट निकालेंगे, 3 से 1 पर आ रहे हैं तो क्यूब रूट निकालेंगे। तो अगर यहां देखो क्वेश्चन में तुम्हारे सामने 13 नंबर सवाल कहा गया है तो क्या कहोगे, सर 6400 रुपए की राशि देखो। अच्छा, कभी भी इसमें देखना प्रिंसिपल और अमाउंट चाहिए होता है, ब्याज ब्याज नहीं चाहिए होता। तो अगर इस क्वेश्चन में तुम देखोगे ना तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल है, ये तुम्हारा अमाउंट है। मेरे भाई 6400 रुपए तुम्हारा मूलधन है, और इसमें 1344 का तुम क्या जोड़ोगे, ब्याज जोड़ोगे। तो 6 और 1 मेरे भाई 7, 4 और 3 तुम्हारे 7, 77, 44 हो जाएगा तुम्हारा। यानी यहां पर सही लिखा ना भाई हमने, बताओ 4 हो गया, 4 हो गया, और मेरे भाई 63 सही है, 73 और 4, 77 मेरे भाई। तो यहां पर इतना रुपया इन्वेस्ट किए तो उतने का ब्याज आगे हो गया, कितना हो गया, 2 सालों में। 2 साल से 1 साल पर आना है, रूट कर सकते हैं। आप बताइए मेरे भाई, यहां पर मैं तो डायरेक्ट रूट करने के फिराक में हूं, हालांकि कुछ लोगों को कष्ट भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कष्ट नहीं होता, होता है। तो भाई तुमको कष्ट हो रहा है तो तुम 4 से काट करके कर लो। अगर आप डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं तो मौज है, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो रेशियो निकाल के कर लीजिए। जैसे आप चाहे तो 16 से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। 4 से काटेंगे तो मेरे भाई इतनी बार में, 4 से काटेंगे 1 बार में 4, 37 हो गया, 9 बार में 36, 14 हो गया 3 बार में 12, और इतनी बार में। क्या तुम अभी भी काट सकते हो मेरे भाई, अभी भी काट सकते हो, अभी भी तुम्हें है तो 4 से काट लो इतनी बार में, और 4 से काटो, 4 चौके 16, 4 8 32, फिर इतना। अब भी तो तुमको अब तो पता चलेगा होगा किसका रूट है, या अभी सीने में अगर तुम्हारे सुकून ना मिली तो और बैठ कर करके काटते रहो तुम 4 से 100 बार में, 121 बार में, ठीक है। बट सुकून मिल गया हो तो रहने दो, 400 का रूट करोगे इतना आ जाएगा। ये तुम्हारा रूट हो जाएगा 22 का, सीधा सीधा 2 का ब्याज, 2 20 का कितना परसेंट है, 10%। अब ये हमसे उम्मीद मत करना 2/20 × 100 लिखेंगे, ठीक है। जमाना गया, अब यहाँ पे आ जाओ, चलो प्लीज आ जाओ पढ़ो। तो यहाँ पर मेरे भाई कहते हैं ब्याज का दर अर्धवार्षिक है, तो किस पर मेरे भाई इतने रुपए जो है निवेश करोगे तो इतना मेरे भाई बन जाएगा। अब ये तुम जो किए हो ना भाई, वो ईयरली नहीं किए हो, तुम हाफ ईयरली किए हो, समझ लो। यहाँ पर अर्धवार्षिक बबुआ, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ ईयरली किए कि यदि ब्याज का दर अर्धवार्षिक है तो किस दर पर प्रति वर्ष। अब बताइए 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं भाई साहब, बताइए। उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को आप लोग, टेंशन मत लीजिए, आपकी नजर में ये टफ है, मेरे में नहीं है। सबसे पहली बात, आपका पैसा कितना है आप वो लिखिए, और अमाउंट कितना है वो लिखिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया लिखो यहाँ पर, ये तुम्हारा पैसा है, और ये 15,876 है, ये अमाउंट बन गया है। और किस पर हुआ है, अर्धवार्षिक में। और 1 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, तो 2 अर्धवार्षिक होते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लिखेंगे 2 हाफ ईयर होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 2 से किस पर आना चाहिए भाई, 2 से किस पर आना चाहिए, 1 पे। जीवन में याद रखो 2 में कोई फायदा नहीं है, 1 पर आओ, 1 के बन के रहो, बहुत सुखी रहोगे, ठीक है। चलो नालायक आ जाओ यहाँ पे। तो 1 हाफ ईयर की अगर हम बात करते हैं तो 2 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं भाई, रूट। कुछ भाई लोग हमारे इसका रूट कर लेते हैं, 120 है गुरुजी, इसके रूट में हम फंस जाते हैं। 15,876, इतना बड़े होते तो नौकरी का तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर नहीं कर रहे होते तो चलिए काटिए। अभी देख लीजिएगा 16 का मेरे भाई यहाँ पर जो है ना 16 पेड़ देगा, कितनी बार में, 9 बार में। और 16 से अगर आप काटेंगे 16 9 144, फिर 147 आ गया, फिर 16 9 144, अब फिर 36 हो गया तो 16 36 ले भाई, अब तो नहीं कटा तेरा। 16 9 144, 147, 16 9 140, 36 नहीं कटेगा, 16 नहीं कटेगा तो 8 तो कटेगा है, या फिर इससे काटा जाए, 18 से काटा जाए। 18 से तो नहीं काट सकते क्योंकि फिर 800 का रूट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम 16 से काट सकते थे, और फिर किससे काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 36 बार में। चलो 4 से काट लो भाई, 4 से काटोगे, 4 का 3 गुना तुम्हारा 12, 38 9 36, 27 6 24, और फिर मेरे भाई 24, और फिर यहाँ पर 9 बार में इतना 3969। अब तो तुमको पता होगा
कोई बात नहीं, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम इसे मेरे भाई 9 से काट सकते हैं? 9 9 18, 9 9 काट सकते हैं। 9 से काटो भाई तुम 4 बार में, 9 से काटोगे 9 चौके 36 और मेरे भाई फिर 9 चौके 36 और इतना 400 से इतना 400 का रूट करेंगे 20 और 441 का करेंगे 21। ब्याज कितने का? 1 का। तो मेरे भाई यहाँ रेट जो निकालेंगे ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकालेंगे, 1 का ब्याज 20 के ऊपर में इंटू कितना 100%, तो यहाँ पर ये हमारे सामने आ गया 5%। और जा रहे ऑप्शन में ढूंढने तो हमको मिला ही नहीं, फिर हम हो गए परेशान। और यहां पर हो गया मेरे भाई ये जो है हमें कहीं ना कहीं 5% का रेट का हमारा क्या हालत है, 5% तो हमें मिल ही नहीं रहा। या इसका मतलब क्या किया हमने? गलत किया। आपने बिल्कुल भी गलती नहीं किया है। आपको समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है। क्वेश्चन आपसे मेरे भाई क्या कहा था? तो क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे यहां पर यह बोला था कि जो आपको ब्याज का दर चाहिए, किस दर प्रतिशत प्रति वर्ष मेरे भाई ब्याज आपको रेट जो चाहिए वो 1 साल का चाहिए, और ये जो रेट आया है वो 1 हाफ ईयर का आया है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? आपके सामने मेरे भाई 1 हाफ ईयर का जो रेट आया है, 1 हाफ ईयर का रेट आपका 5% आया है और आपको 1 ईयर का चाहिए। तो वही बात है, आधा प्लेट का कीमत 5 रुपया, तो पूरा प्लेट का कीमत कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 10 रुपया। तो कौन सा आंसर होगा? तो डी फॉर देवसेना आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? तो डी फॉर देवसेना आंसर होगा। तो मेरे भाई बढ़िया तरीके से ऐसे ही गणित पढ़िए आप। यहां पर हमारे दोनों बैचेज हैं। अभी हम आपको बता दें फायदे की बात, जो भी बच्चा अगले साल की तैयारी करना चाहता है, जिसके पास में बढ़िया वक्त है, उसको मेरा एक सलाह रहेगा। और सलाह यहां पर ये रहेगा, अभी नया बैच आ रहा है, ठीक है, अगर आपके पास 8 से 10 महीने का वक्त है, तो ये जैसे हमारा चैंपियंस अभी यहां पर है ना 26 पॉइंट, होगी बहुत जल्द 3 से 4 दिनों के अंदर में 27 पॉइंट आने वाला है, उसके अंदर में एनरोलमेंट लीजिएगा। बिल्कुल परसेंटेज यानी प्रतिशत से हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से मेरे भाई यहां पर, और आपको हम गणित में टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। और बाकी जो बच्चे अपने हिसाब से 2x 3x की स्पीड पे देख करके खत्म करना चाहते हैं, वो रिकॉर्डेड बैच में जुड़ करके मात्र 699 के फीस में मेरे भाई एनरोलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन का जो मेरे भाई यहाँ पर पीडीएफ होगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो बढ़िया से आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। नया बैच आने वाला है 2 से 3 दिनों के अंदर में, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आप लाभ उठा पाएंगे। जिनको रिकॉर्डेड ही देखना है वो रिकॉर्डेड बैच के साथ में जा सकते हैं। बाकी यूपीएसआई की जबरदस्त किताबें हैं, प्रैक्टिस करनी है तो और यहाँ से कर सकते हैं। और हमारे सभी प्यारे प्यारे शिक्षकगणों का मेरे भाई कॉम्बो बैच है, इसके लिए भी वेट करिए, 2-3 दिन के अंदर में आ जाएगा, तो एनरोल कर लीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डाउनलोड करके बढ़िया से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।